गुड मॉर्निंग। कक्षा एकादश, विषय हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। जो यमुना छवि है उसका हम तीसरा पद पढ़ेंगे। रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुरिभाजत, पवन गगन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले, के बाल गुड़ी नभी में उड़ी सोहत इत उत धावती, के अवगाहन डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। जो प्रस्तुत पद है इसमें जो हवा चलती है, हवा से जो यमुना का जल है उस जल में जो हिलोरें आती हैं, उस हिलोरों में जो चंद्रबिंब है, चंद्रमा की जो परछाई है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। कि कबहु होत सतचंद कबहु प्रकटत दुरिभाजत। हवा चलने के कारण, जो हवा चलती है तो हवा चलने के कारण पानी में जो चंद्रमा की परछाई है ना, वो अनेक रूप धारण करती है। कभी तो वो चंद्रमा की परछाई पास में आती है और कभी दूर भाग जाती है। पवन गगन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। रचनाकार कह रहे हैं कि उसमें जो चंद्रमा है कभी तो दिखाई देता है और कभी छिप जाता है। हवा के कारण जो हिलती हुई परछाई है ना, वो परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। वह परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में लौटता हुआ घूम रहा हो, अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि के तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिलोरों में गतिशील हो रहा हो, अथवा के बाल गुड़ी नभी में उड़ी सोहत इत उत धावती, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बालक पतंग को उड़ाता, पतंग को आकाश में इधर उधर दौड़ा रहा हो। यानी पतंग उड़ा रहा हो तो पतंग इधर उधर उड़ रही है। कि के आवत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कोई जो ब्रज की सुंदरी है ना, वह ब्रज की युवती स्नान कर रही है और स्नान करती हुई वो जल में डुबकियां लगाती है और डुबकियां लगाने के पश्चात वह जल में विहार करती हुई घूम रही हो। इसमें बच्चों आलम्बन के रूप में सुंदर चित्रण किया है प्रकृति का, ब्रज भाषा का प्रयोग है और श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण माधुर्य और जो छंद है वह छपय है। यानी जो पूर्व पद पढ़ाए थे उन्हीं का ही काव्य सौंदर्य है। अगला पद है पद क्रमांक 8। कि मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल, के तारागण ठगन लुटत प्रगटत शशि अविकल, के कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत, के बहु रजत चकई चलत के फुआर जल उछरत, के निष्पति मल्ल अनेक विध उठ बैठत कसरत करत।
जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में रचनाकार ने यमुना के जल में छिपते हुए और प्रकट होते हुए जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि मनु जुत पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। माने यमुना का जो चंचल जल है ना, हवा के कारण जो उसमें तरंगे उठ रही हैं, तो तरंगे उठने के कारण चंचल जल में पूर्णिमा का जो चंद्रमा है ना उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। और वह दृश्य को देखकर जो कवि है ना उसके मन में विभिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाएं और संदेह उठ रहे हैं और वो कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो चंद्रमा है वह यमुना के जल में उदित होता है और फिर वह जल में विलीन हो जाता है। के तारागण ठगत लुटत प्रगटत शशि अविकर, अथवा जो तारों का समूह है ना, वो तारों का समूह ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा हो, अथवा के कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, अथवा यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती है ठगने के लिए चंद्रमा उतना ही उससे लुका छिपी कर रहा है। तितनो ही धर रूप मिलन हित तासों धावत, और जो चंद्रमा जो है वो उतने ही रूप धारण करके उनसे मिलने के लिए दौड़ रहा है। और कै बहु रजत चकई चलत के फुआर जल उछरत, अथवा चंद्रमा अथवा जल के भीतर जो चांदी की अनेक चकई चल रही हैं वो कैसी हैं, अथवा जल में फुआरें उठ रही हैं। कै निष्पति मल्ल अनेक विध उठ बैठत कसरत करत, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान, जो चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा रूपी पहलवान विभिन्न प्रकार से व्यायाम कर रहा हो। कहने का अभिप्राय ये है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा मल्ल विद्या को सीख रहा हो, वो विभिन्न प्रकार से उठक बैठक लगाकर कसरत कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पर जो यमुना का जल है वह श्याम वर्ण है। आपने देखा होगा बच्चों, यमुना का जल कुछ कालिमा को लिए हुए है, और जो गंगा का जल है वो कैसा है, श्वेत है बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर जो चंद्रमा है, चंद्रमा श्वेत है और यमुना का जल श्याम वर्ण का है। दोनों का मिलकर असीम सौंदर्य रचनाकार ने प्रस्तुत पद में चित्रित किया है। बच्चों, इसका जो काव्य सौंदर्य है वो जो इससे पूर्व पद पढ़ाए हैं ना 4, वही वाले काव्य सौंदर्य इस पद में भी है। अगला पद क्रमांक 10 कि पूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जन पारावत, कहूँ कारंडव उड़त कहूँ जल मुकुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बग ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान कर सुख भरी तट शोभा सब जिए धरत। प्रस्तुत जो छंद है उसमें यमुना के किनारे है ना, जो यमुना का किनारा है उस किनारे पर जो विभिन्न प्रकार के पक्षी है ना वो विहार करते हैं, और विहार करते हुए वो क्या क्रीड़ाएं कर रहे हैं, इसका बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत पद में किया है। कि कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जन पारावत, माने यमुना के जल में कहीं पर तो राजहंस
पूंजते हुए विहार कर रहे हैं। और कहीं पर मज्जत पारावत, कहीं पर जो कबूतर हैं वो वहां पर स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत, कहीं पर कारंडव नाम का जो हंस विशेष है वह दिखाई पड़ रहा है। और कहीं पर कुक्कुट धावत, कहीं पर जल मुर्गियां वहां पर दौड़ लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। कि चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, कहीं पर चक्रवाक जो पक्षी हैं, चकवा चकवी हैं, वो जल विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर बक ध्यान लगावत, कहीं पर मछली पकड़ने के लिए जो बगुला है वो बहुत ध्यान स्थिति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर तोता और जो कोयल है वो जल को पी रहे हैं। और कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर जो भौरे के समूह है वो भौरा का समूह, क्योंकि कहीं पर यमुना के जल में कमल खिले हैं और वहां पर जो भौरे का समूह है वह कमल के फूल पर गुनगुना रहा है। कि कहूँ तट पर नाचत मोर, बहु रोर विविध पक्षी कर, माने कहीं कहीं पर यमुना के तट पर जो मयूर है ना वो मयूर नृत्य को कर रहे हैं। और कहीं पर बहुत सारे आकाश में उड़ने वाले पक्षी मिलकर कलरव ध्वनि को कर रहे हैं। कि जल पान नहान कर सुख भरे तट शोभा, सब जिय धरत। जो यमुना का जल है, यमुना के जल में जल को पीते हुए, स्नान करते हुए जो सभी पक्षी है ना वो पक्षी सब प्रकार से यमुना के जल से सुख को प्राप्त करते हैं और यमुना के तट की शोभा को बढ़ाते हैं। बच्चों, जो इसमें भी जो इससे पूर्व छंद है उसी का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत छंद में भी है। आगे का कल, आज यहीं पर।